नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबको एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल जी फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां यूरोप की सबसे भारी बिल्डिंग बनाई गई है, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट है। साथ ही इस देश की गिनती उन 5 देशों की लिस्ट में की जाती है जहां वाइन की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल इसी देश में देखने को मिलती है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ग्लेशियर भी इसी देश में है और इस देश में आपको देखने को मिलते हैं दुनिया के सुंदर और बढ़िया ड्राइविंग रोड्स। क्या आपको पता है कॉफ़ी बनाने वाली मशीन इसी देश ने बनाई थी और इसके अलावा फाउंटेन पेन और मॉडर्न जेट इंजन भी सबसे पहले इसी देश ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ये देश है रोमानिया, जो अपनी इन्वेंशंस, टेक्निक्स और सुंदरता के कारण पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और इस वीडियो में हम आपको रोमानिया के बारे में कुछ ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखना। यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ है, जिसने अपना बॉर्डर जहां एक तरफ बल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, यूक्रेन और मोल्दोवा से जोड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस देश के ब्लैक सी भी मौजूद है। बात अगर रोमानिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जाए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे भारी इमारत रोमानिया में है। जी हाँ, द पैलेस ऑफ पार्लियामेंट रोमानिया में स्थित दुनिया की सबसे भारी इमारत है। इस इमारत में 7 लाख टन स्टील, 10 लाख स्क्वायर फीट मार्बल और 9 लाख स्क्वायर मीटर लकड़ी लगाई हुई है और पेंटागन के बाद दूसरी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होने का सम्मान भी इसी बिल्डिंग के पास है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है और पॉपुलेशन के हवाले से रोमानिया दुनिया का 61वां बड़ा देश है। बात अगर डेंसिटी की करें तो आपको 84 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलेंगे और यह देश 2,30,170 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है। रोमानिया के शहर तिमिसुरा में 1895 में सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था और इस तरह रोमानिया पूरे यूरोप का वो पहला देश बन गया जिसने सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स का इस्तेमाल किया। आज ये शहर रोमानिया का सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले शहरों में गिना जाता है। रोमानिया में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे फास्ट इंटरनेट है। 41 MB पर सेकंड से भी ज़्यादा यहाँ इंटरनेट की स्पीड है और इस देश में आपको हर जगह इंटरनेट की स्पीड यही देखने को मिलेगी। रोमानिया में यूक्रेनी सीमा के पास एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ हर समाधि के ऊपर फूल और पौधे लगाए हुए हैं और एक खूबसूरत सी पेंटिंग भी की हुई है। इस कब्रिस्तान का नाम है मैरी और इसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये कोई ओपन एयर म्यूजियम हो। क्या आपको पता है रोमानिया के लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने 2013 में 5 टन से भी ज़्यादा वजनी झंडा बनाया था, जिसकी लंबाई 349 मीटर बाय 227 मीटर थी और इस झंडे को बनाने में 44 माइल लंबे धागे का इस्तेमाल किया गया था और यह झंडा अब तक का सबसे बड़ा झंडा है। रोमानिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बुचारेस्ट है और यह शहर 500 ईसा पूर्व से बसा हुआ है और वर्तमान में यह शहर 2.2 मिलियन से भी अधिक लोगों का घर भी है। 1862 से लेकर 20वीं शताब्दी तक इस शहर में कई नई इमारतों का निर्माण किया गया था और आज यह शहर इतना खूबसूरत है कि इसे लिटिल पेरिस ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का छोटा पेरिस या फिर माइकल पेरिस कहते हैं। इस शहर के बारे में एक और मजे की बात यह है कि दुनिया में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए ऑयल लैंप्स 1889 में सबसे पहले इसी शहर में इस्तेमाल हुए थे। रोमानिया के 92% से भी ज़्यादा लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। इसके अलावा 6% ऐसे लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं और सिर्फ 1.5% लोग ही मुसलमान हैं। रोमानिया में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा रोमानियन है और ये भाषा आज से करीब 1700 साल पुरानी है। इस देश में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रोमानियन ल्यू है
जो भारतीय करेंसी से काफ़ी लो है। इस देश का एक रोमानियन ल्यू भारतीय 18 रुपीस के बराबर समझा जाता है। रोमानिया की टोटल जीडीपी 248.7 बिलियन डॉलर है और इस देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम 32,000 के करीब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमानिया के बहुत ही कम लोग किराए के घरों में रहना पसंद करते हैं। इस देश के 97% लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के घरों में रहते हैं और बाकी के 3% लोग वो हैं जो रोमानिया में काम करने के लिए विदेशी देशों से आए हुए हैं। रोमानिया भी उन्हीं देशों में से एक है जहां अल्कोहल का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और आपको बता दें, यहाँ के लोग अल्कोहल के इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि ये देश पूरी दुनिया में अल्कोहल पीने के मामले में चौथे स्थान पर आता है। शाल्टनबर्ग रोमानिया का एक ऐसा गांव है जो राउंड शेप में है और जब इस गांव को ऊपर से देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा सा सर्कल हो। क्या आपको पता है रोमानिया देश में भूत प्रेत के बारे में बहुत सी कहानियां गढ़ी जाती हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं और इसी कारण इस देश को हॉन्टेड कंट्री माना जाता है। स्कारिस्वारा गुफा रोमानिया में सबसे बड़ी अंडरग्राउंड ग्लेशियर का घर है और यूरोप का यह दूसरा सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ग्लेशियर है। दोस्तों, आज के दौर में इस्तेमाल होने वाली ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो रोमानिया के साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने बनाई हैं और इनमें सबसे पहले नंबर पर है फाउंटेन पेन। जी हाँ, सबसे पहला फाउंटेन पेन 1827 में रोमानिया के एक साइंटिस्ट पीटराज पवेनारू ने बनाया था। पैंक्रियाटिन, जिसे बाद में इंसुलिन का नाम दिया गया, यह भी निकोलाई कॉन्स्टेंटिन पालिस्को की खोज है जो रोमानिया के एक बायोलॉजिस्ट थे। और सबसे पहले जेट इंजन का आविष्कार भी रोमानिया के साइंटिस्ट हेनरी मैरी कोंडा ने 1910 में किया था। इनके अलावा 3D मूवीज, CD रूम इसी देश का आविष्कार है। और हम फ्रांसिस्को एली के बारे में तो भूल ही गए, जो शानदार इटालियन कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी के फाउंडर हैं और इन्होंने बहुत सी कॉफ़ी बनाने वाली मशीनरी का आविष्कार भी किया है। जब भी दुनिया के खूबसूरत रोड्स की बात होती है तो इनमें रोमानिया देश का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इस देश में शहरों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हाईवे रोड्स बनाए गए हैं। क्या आपको पता है रोमानिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, जिसके कारण अब यहाँ के लोग यूरोप के किसी भी देश में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रोमानिया के बारे में बनाई जाने वाली हमारी एक छोटी सी वीडियो। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।